चलो, हालेलुया। मेरा नाम पॉल सुरेंद्र। और एक बार प्रभु ने मुझको मौका दिया कि आप लोगों के सामने खड़ा हो जाए। आज खास करके मैं नूहा के बारे में अध्ययन करेंगे। आप लोग सोचेंगे कई बार हमने पढ़ा है, सुना है, वैसा तो नहीं है। आज खास रीति से हमने उससे बात करेंगे। प्रभु के वचन द्वारा हमें आशीष देना है। आइए हम सुनिए। संसार के इतिहास में नूह का नाम बहुत गूंजा था। परमेश्वर का अनुग्रह का सृष्टि नूह पर था। जेनेसिस 6:8। परमेश्वर का अनुग्रह का दृष्टि नूह पर था। जेनेसिस 6:8। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। नूह के समय के लोगों का बिगड़ा हुआ अवस्था। जेनेसिस 6:1-8। जेनेसिस 6:1-8। फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटियां उत्पन्न हुई, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वह सुंदर है, और उन्होंने जिसको चाहा उनसे विवाह कर लिया। तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लोभ विवाद करता न रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है। उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। उस दिन में पृथ्वी पर दानव रहते थे, और उसके पश्चात जब मैं परमेश्वर के पुत्र मनुष्य की पुत्रियों के पास गए, तब उनके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुए वे शूरवीर होते थे, जिसकी कीर्ति प्राचीन काल से प्रचलित है। यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया, और वह मन में अति खेदित हुआ। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य जिसको मैंने सृष्टि में है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूँ। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। उत्पत्ति किताब में हम देख ही सकते हैं, नूहा बिल्कुल प्रभु से डरने वाला था और आदर करने वाला था, विश्वास करने वाला था। उसका लक्ष्य था कि अपने पूरा परिवार को जलप्रलय से बचाए। Hebrew 11:7। Hebrew 11:7। Hebrew 11:7। विश्वासी से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय में दिखाई न पड़ती थी चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया, और उसके द्वारा उनसे संसार की दोषी ठहराया, और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। नूह के समय में परमेश्वर ने क्या क्या देखा लोगों की जिंदगी में। जेनेसिस 6:5। जेनेसिस 6:5। जेनेसिस 6:5। यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा होता है। निरंतर बुरा होता था और उपद्रव से भरी हुई थी। जेनेसिस 6:11। उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव से भर गई थी। उनका चाल चलन बिगड़ी हुई थी। 6:12। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि के तो क्या देखा कि वह बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था। नूह के समय के लोगों के बारे में प्रभु ने क्या बोला। जेनेसिस 6:3। जेनेसिस 6:3। तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लोभ विवाद करता न रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है। उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। और प्रभु ने क्या बोला, सबको मैं मिटा दूंगा। जेनेसिस 6:7। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया, और वह मन में अति खेदित हुआ। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है और पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूँ।
और सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने क्या बोला, पृथ्वी समेत निमटा दूंगा। 6:13 जेनेसिस 13। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों को अंत करने का प्रश्न में मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है, इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। हम सब जानते हैं नूह और परिवार विश्वासी थे, प्रभु को आदर करते थे, प्रभु उनसे प्यार करते थे, प्रभु उनका बारे में बहुत सोच विचार करते थे, इसलिए उन्होंने क्या किया, जगह दे दिया। जगह जेनेसिस चैप्टर 7 1-5। तब यहोवा ने नूह से कहा, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से केवल तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी पाया है। सब जाति के शुद्ध पशुओं में से जो 7 जोड़े अर्थात नर और मादा लेना, पर जो पशु शुद्ध नहीं है उनमें से 2 लेना अर्थात नर और मादा। और आकाश के पशुओं में से भी 7 जोड़े अर्थात नर और मादा लेना, कि उनका वंश बचकर सारी पृथ्वी के ऊपर बना रहे, क्योंकि जब 7 दिनों बीतने पर मैं पृथ्वी पर 40 दिन और 40 रात तक जल बरसाता रहूंगा, और जितने प्राणी मैंने बनाए हैं उन सब को भूमि से मिटा दूंगा। परमेश्वर ने नूह को और परिवार को बचाने के लिए जहाज दिया। जेनेसिस 6:13-16। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भरी गई है, इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। इसलिए तू गोपेरे वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले, उसमें कटोरियाँ बनाना और भीतर बाहर ऊपर राल लगाना। इस ढंग से तू उसको बनाना, जहाज की लंबाई 300 हाथ, चौड़ाई 50 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ की हो। जहाज में एक खिड़की बनाना और उसके एक हाथ ऊपर से इसकी छत बनाना, और जहाज की एक द्वारा रखना, और जहाज में पहला, दूसरा, तीसरा खंड बनाना। और सुन, मैं आप पृथ्वी पर जल प्रलय करके सब प्राणियों को जिनमें जीवन का प्राण है आकाश के नीचे से नष्ट करने पर हूँ, और सब जो पृथ्वी पर है मर जाएंगे। उसके बाद परमेश्वर ने उसके हाथ वाचा बांधा। 6:17-22। 6:17-22। और सुन, मैं आप पृथ्वी पर जल प्रलय करके सब प्राणियों को जिनमें जीवन का प्राण है आकाश से नीचे नष्ट करने पर हूँ, सब जो पृथ्वी पर है मर जाएंगे, परंतु तेरे संग मैं वाचा बांधता रहूँगा। इसे तू अपने पुत्रों, स्त्री और बहुतों समेत जहाज में प्रवेश करना, और सब जीवित प्राणियों में से तू एक जाति से 2 अर्थात एक नर और एक मादा जहाज में ले जाकर अपने साथ जीवित रखना। एक जाति के पक्षी, एक जाति के पशु, एक जाति से भूमि पर रेंगने वाले सब से 2 तेरे पास आएंगे, कि तू उनको जीवित रखे। और भांति का भोज्य पदार्थ जो खाया जाता है उनको तू लेकर अपने पास इकट्ठा कर रखना, जो तेरे और उनके भोजन के लिए होगा। परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। परमेश्वर कभी भी झूठ नहीं बोलते, ऐसा उसने बोला, सारे पृथ्वी पर जल प्रलय। 7:1। तब यहोवा ने नूह से कहा, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से केवल तुझी को दृष्टि में धर्मी पाया है। प्रलय आके जैसा प्रभु ने बोला सबको सत्यानाश कर दिया। चैप्टर 7:17-21। पृथ्वी पर 40 दिन तक जल प्रलय होता रहा और पानी बहुत बढ़ता रहा, और जिससे जहाज ऊपर को उठने लगा और वह पृथ्वी पर से ऊंचा हो गया। जल बढ़ते बढ़ते पृथ्वी पर बहुत सी बढ़ गया, और जहाज जल के ऊपर तैरता रहा। जल पृथ्वी पर अत्यंत बढ़ गया, जहाँ तक कि सारी धरती पर जितने बड़े बड़े पहाड़ थे वह सब डूब गए। प्यारे लोग, हम सब जानते हैं नोह और परिवार परमेश्वर के संतान थे। परमेश्वर ने उनको याद किया। जेनेसिस 8:1। परंतु परमेश्वर ने नूह और जितने बेने पशु और घरेलू पशु उसके संग जहाज में थे उन सबों की स्तुति ली, और परमेश्वर ने पृथ्वी पर पवन बहाई और जल घटने लगा। हालेलुया। और देख सकते हैं प्रभु ने उनको याद किया। जेनेसिस 8:1।
और परमेश्वर ने नूह और जितने बेनेल पशु और घरेलू पशु उसके संग जहाज में थे उन सब की स्तुति ली। प्यारे लोग, जैसा प्रभु ने नूह और परिवार को बचाया, हम जो विश्वासी है और प्रभु के लोग है, हमको लेने के लिए हमारा यीशु पप्पा आ रहा है। Matthew 24:29-37। उन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद सूर्य अंधेरा हो जाएगा और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएगी। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ्य और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। वह तुरई के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा और वह आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं में उसके चुने हुए लोगों को इकट्ठा कर। जैसा नूह का दिन में था वैसा प्रभु का आना होगा। Matthew 24:37-44। जैसे नूह के दिनों में थे वैसा ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा, क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक नूह जहाज पर न चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते और उनमें विवाह होता था, और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा ना ले गया तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र का आना भी होगा। उस समय दो जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दो स्त्रियां चक्की पीसती रहेगी, एक ले ली जाएगी दूसरी छोड़ दी जाएगी। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। परंतु वह जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस पहर में आएगा तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने न देता। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते हो भी नहीं हो उसी घड़ी में मनुष्य का पुत्र आएगा। प्यारे लोग, प्रभु झूठ नहीं बोलते, तैयार होना हमारा काम है। इस वचन के द्वारा प्रभु हमें आशीष दे।